Hello everyone, how are you all? I hope everyone is fine and good. आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रिचा आपका फिर से रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हम आपके लिए, जैसा मैंने बताया था आपको करंट अफेयर्स की क्लास में, कि आज हम आपके लिए 2020 के अपॉइंटमेंट्स लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फुल ईयर के 2020 का आपको अपॉइंट्स हमसे जानने को मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट अभी हम कवर कर रहे हैं, सेकंड पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें हम कवर करेंगे। हमने आपको पता है कि हमारा चैनल आपको करंट अफेयर्स, यूपी से रिलेटेड जो भी आपके क्विजेस हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हिंदी, किड्स सेक्शन, आपका इंजीनियरिंग के भी वीडियोस आपको मिलते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमने हिस्ट्री, और भी हम कई सारी चीज़ें जो कि आपके स्टार्ट करने वाले हैं। यूपीएससी के हम ऐसे भी क्वेश्चन सब लाएंगे जो कि आपका यूपीएससी के लिए अलग आते हैं, जो कि बेसिकली यूपीएससी के लिए ही आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होते हैं, और आपके एसएससी के लिए अलग होते हैं, इस तरह से। और हम हिस्ट्री के भी आपके वैदिक काल हो गया, हड़प्पा हो गया, ऐसे करके आपके पर जो है टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको लेकर आएंगे आपके लिए। अभी हम चलते हैं, ये अपॉइंटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमने आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है कि किसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के नए अध्यक्ष, ठीक है, किसे जो है आपका इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, किसे बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है श्रीकांत माधव वैद्य जी को, ठीक है, श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य जी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आईओसी के नए अध्यक्ष को बनाया गया है। इनके ये अध्यक्ष है हमारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, श्रीकांत माधव वैद्य। इसी तरह के आपको सारे अपॉइंटमेंट्स इसमें देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ कि किस भारतीय छात्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ UNADAP द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। आपको बताना है किस भारतीय छात्रा को। यह भारतीय छात्रा है जिसे कि संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ के लिए जो है गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका नाम है आपका एम नेत्रा, ठीक है। एम नेत्रा जो है, इसको आपका संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर फॉर द पुअर चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम देखते हैं कि जो मिशेल मार्टिन है, ये आपका है मिशेल मार्टिन, इनको किस देश के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं, को बताना है कि किस देश के इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ये आपके हैं आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड का प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके, ये सारे क्वेश्चन 2020 के अपॉइंटमेंट से हैं। तो आपको कहते हैं ना 1 ईयर का तो आपको ज़रूर पूछा जाता है। तो आपका NTPC भी आपका होने वाला है दिसंबर में, ठीक है। तो उन सब के लिए तो सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके अदर एग्जाम्स भी जो हैं उनके लिए आपका 1 ईयर का जब कंप्लीट देखा जाता है उसमें भी आपको ये देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। ये आपको बताना है कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। तो ये आपके हैं रविंदर भाकर, ठीक है। रविंदर भाकर जी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार जो है दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कौन यूएस मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी? ठीक है, आपको बताना है कि यूएस मिलिट्री एकेडमी में, ठीक है, यूएस मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी। ठीक है, तो ये आपकी है अनमोल नारंग। ठीक है, अनमोल नारंग आपकी यूएस मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख है। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा किसे भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, हमें बताना है केंद्र सरकार के द्वारा इसे किया गया है। किसे? भारतीय जनसंचार संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये आपके हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी। ठीक है, प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा, मतलब बिहार की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा किसे बिहार खादी का, ठीक है, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बहुत ही चर्चित और फेमस नाम है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को आप जानते हैं, इन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज की हैं, बहुत सारे मूवीज में भी काम किया है, सीरियल्स में भी काम किया है। तो ये पंकज त्रिपाठी जी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार सरकार द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि सीएसबी के नव नियुक्त प्रेसिडेंट कौन है? नव नियुक्त का मतलब है कि जो आपका अभी नए नए नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो नव नियुक्त सीएसबी के प्रेसिडेंट कौन है? ये आपके हैं प्रलय मंडल। ठीक है, प्रलय मंडल जी सीएसबी के नव नियुक्त प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि प्रलय मंडल जी क्या है, तो आपको बताना होगा सीएसबी के नवनियुक्त प्रेसिडेंट। हर क्वेश्चन को आपको घुमा के दो तरीकों से, कई तरीकों से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि किसने पूर्व नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो ये पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ जिन्होंने कार्यभार संभाला है वो आपके हैं वाइस एडमिरल विश्वजीत गुप्ता। ठीक है, वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। इनको पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट अपना। आईसीसी के मैनेजर, ठीक है, आईसीसी के मैनेजर जो आपके चेयरमैन शशांक मनोहर, जो आपके आईसीसी के चेयरमैन थे शशांक मनोहर द्वारा अपने पद से त्यागपत्र, इन्होंने अपने पहले ये शशांक मनोहर जी थे, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। देने के बाद किसे आईसीसी का अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, अंतरिम मीन्स कि जब तक कोई और नहीं हो रहा है तब तक इनको जो है बनाया गया है। तो ये आपके हैं, किसे बनाया गया है? ये है आपके इमराज ख्वाजा। ठीक है, इमराज ख्वाजा को आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर के त्यागपत्र देने के बाद आईसीसी का अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन किस देश के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है किस देश के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ये आपके हुए हैं अमेरिका। ठीक है, डॉक्टर
सेतुरमन पंचनाथन अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। चलते हैं फिर आपके नेक्स्ट पॉइंट पर। कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, आपका मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी? यानी ऐसी कौन सी महिला है जो महासागर के सबसे गहरे बिंदु जो कि मैरियाना ट्रेंच है वहां तक पहुंचने वाली है? ये विश्व की पहली महिला कौन बनी है? ये है आपकी कैथरीन डी सुलिवन, ठीक है। कैथरीन डी सुलिवन जो है आपकी, ये महासागर के सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर हमें लगता है कि एग्जाम्स में अचानक से कहाँ से पूछ लिया गया, तो ये सभी इसलिए हमको याद करते रहना है और ये सभी अपॉइंटमेंट्स आपको नोट डाउन करके रखना है ताकि 1 ईयर तक आपको कोई भी अपॉइंटमेंट में परेशानी ना हो। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर। केंद्र सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। विश्व व्यापार यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट दिए हैं आपके ब्रजेंद्र नवनीत, ठीक है। ब्रजेंद्र नवनीत को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये भी आपका इंडिया का है वर्ल्ड ट्रेड के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से आता है। तो इस पॉइंट के साथ हम फिर अपने आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। कौन कूलिंग उत्पाद और उपकरण कंपनी कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक किए गए हैं, ठीक है। ये आपको बताना है कि कौन कूलिंग उत्पाद और उपकरण के कंपनी मीडिया कैरियर के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपके हैं संजय महाजन, ठीक है। संजय महाजन जी को कूलिंग उत्पाद और उपकरण कंपनी कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? कुबातेक बोरोनोव किस देश के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कुबातेक को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ये आपका है किर्गिस्तान, ठीक है। इनको बनाया गया है प्रधानमंत्री आपके किर्गिस्तान का, ठीक है। देखिए कहाँ से कुबातेक और कहाँ से किर्गिस्तान, तो ये यहाँ से रिलेट करके याद किया जा सकता है। तो कुबातेक जो है प्रधानमंत्री बने हैं किर्गिस्तान के। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किसने वर्ष 2020-2021 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, ठीक है। तो किसने 2020-21 के भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? ये हैं आपके उदय कोटक ने आपका भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य में आपके यूनाइटेड स्टेट्स में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो ये आपके हुए हैं इंद्रमणि पांडे, ठीक है। इंद्रमणि पांडे, इनको जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूपी की राज्यपाल है इस समय आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल किस राज्य की राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार के?
रूप में शपथ ग्रहण की। इसका मतलब ये है कि ये यूपी की तो राज्यपाल है ही, उनका वहाँ का कार्यभार संभाल ही रही हैं, पर साथ में ये एक राज्य का कार्यभार और संभालेंगी, और वो है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आनंदीबेन जी जो है हमारे यूपी के साथ साथ हमारे एमपी का भी, मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लाजारस चक्रेवा ने किस देश के 64वें प्रधान राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो लाजारस चक्रेवा ने चकवेरा, ठीक है, ये आपके चकवेरा हैं, इन्होंने चकवेरा ने किस देश के 64वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये आपका है मलावी। ठीक है, मलावी के 64वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं? तो किसे वरिष्ठ निदेशक बनाया गया है गूगल क्लाउड इंडिया का? अनिल, ये आपके हैं अनिल वल्लूरी। ठीक है, अनिल वल्लूरी को गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बनाया गया है। तो इसी के साथ हम फिर अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए? ये हैं आपके वोल्कन बोजगिर। ठीक है, वोल्कन बोजगिर। वोल्कन बोजगिर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट्स, अब इस वीडियो को हम यहीं तक अपॉइंटमेंट्स रखते हैं, और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो आपके बचे हुए हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। सो हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपके और भी फ्रेंड्स फैमिली में जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए ये अपॉइंटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपॉइंटमेंट्स आपको 2020 के सारे अपॉइंटमेंट्स कवर करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को पे बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको टाइम से हमारा वीडियो मिल सके। बस इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।